अस्सलाम वालेकुम। सांस के मसाइल जैसे दमा या एलर्जी आजकल काफ़ी आम हैं, और अगर किसी को ये मसाइल हैं तो हो सकता है उन्होंने मोंटेल्यूकास्ट का नाम ज़रूर सुना हो। ये एक बहुत आम दवा है, लेकिन सवाल ये है कि भाई ये काम कैसे करती है और इसको लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। चलें आज इसी को ज़रा तफसील से समझते हैं। अच्छा, तो आज की इस गुफ्तगू में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि मोंटेल्यूकास्ट है क्या चीज़, फिर इसके इस्तेमाल और फ़ायदों पर बात होगी। इसकी डोज और उसे लेने का सही तरीका क्या है, ये भी समझेंगे। और हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स और एहतियात बहुत ज़रूरी हैं, उन पर भी बात करेंगे। आखिर में हम इसके मुतबादिल और मार्केट में मौजूद ब्रांड्स पर भी एक नज़र डालेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर ये मोंटेल्यूकास्ट है क्या? देखें, साइंस की ज़बान में इसका एक बड़ा टेक्निकल सा नाम है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। अब नाम सुन के घबराना नहीं है, इसका काम बहुत सीधा साधा है। सोचें कि जिस्म में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सांस की नालियों में सोजिश पैदा करते हैं और उन्हें तंग कर देते हैं। ये दवा बस उन्हीं केमिकल्स को जाकर ब्लॉक कर देती है, और नतीजा क्या निकलता है? नालियां खुल जाती हैं और सांस लेना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी साइंसी तारीफ, लेकिन असल ज़िंदगी में इसका क्या फ़ायदा है? मतलब डॉक्टर्स ये दवा देते क्यों हैं? इसके बुनियादी तौर पर 3 बड़े इस्तेमाल हैं। एक तो ये दमा के रोकथाम में काम आती है, ख़ास तौर पर रात के वक्त जो अटैक्स होते हैं। दूसरा, जो मौसमी एलर्जी होती है उसकी अलामात को भी कंट्रोल करती है। और तीसरा, कुछ लोगों को वर्जिश करते हुए सांस की तंगी होती है, जो उसमें भी मददगार है। तो जब ये सब अलामात कंट्रोल में आ जाती हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? यही कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। मतलब मौसम बदल रहा है या हवा में पोलन है, इसकी फ़िक्र किए बगैर लोग अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार सकते हैं। अच्छा जी, कोई भी दवा तभी असर करती है जब उसे ठीक से लिया जाए। तो अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल के तरीके पर, कि खुराक क्या होनी चाहिए और इसे लेना कैसे। तो पहला सवाल तो यही आता है कि भाई क्या इसकी डोज सबके लिए एक ही होती है या बच्चों और बड़ों के लिए अलग अलग है? जी हाँ, इसकी खुराक उम्र के हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे 2 से 5 साल के बच्चों को 4 मिलीग्राम की चबाने वाली गोली दी जाती है। फिर 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए ये 5 मिलीग्राम की च्यूएबल टैबलेट होती है, और 15 साल या इससे ज़्यादा उम्र वालों के लिए 10 मिलीग्राम की एक नॉर्मल गोली होती है। इसको लेने का तरीका बहुत सीधा है, दिन में बस एक गोली, और आमतौर पर डॉक्टर इसे शाम को या फिर रात को सोने से पहले लेने का कहते हैं, खासकर दमा के मरीजों को। और ये बात याद रखने की है कि इसे हमेशा पानी के साथ ही लेना है। चलें अब एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करते हैं, यानी साइड इफ़ेक्ट्स और एहतियात। देखें, कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले उसके मुमकिन असरात का इल्म होना लाजमी है। अच्छा, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स 2 किस्म के हो सकते हैं। एक तो हैं आम से असरात, जैसे हल्का सरदर्द हो गया या पेट में थोड़ी गड़बड़, खांसी या सोने में मसला। ये आम है। लेकिन कुछ अलामात ऐसी हैं जो संजीदा हो सकती हैं, जैसे जिल्द पर रैश या खारिश, चेहरे, होंठों या जुबान का सूज जाना, या फिर सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होना। अगर ऐसा कुछ हो तो फिर फौरन बिना देर किए डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। कुछ बहुत ज़रूरी एहतियातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात, ये दवा हमेशा डॉक्टर के मशवरे से ही शुरू करें। दूसरी बात, अगर किसी भी किस्म की एलर्जी है तो अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं। हमला ख़वातीन या वो माएँ जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, उन्हें भी डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। और आखिर में, अगर कोई और दवाएं भी ले रहे हैं तो उन सब के बारे में डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि क्या मोंटेल्यूकास्ट ही इकलौता ऑप्शन है, या इसके अलावा भी कोई और इलाज मौजूद हैं? और ये भी देखते हैं कि मार्केट में ये किन किन नामों से मिलती है। बिल्कुल, इसके मुतबादिल मौजूद हैं। अगर मोंटेल्यूकास्ट काम ना करे या मुनासिब ना हो तो डॉक्टर दूसरी दवाएं भी दे सकते हैं, जैसे बीक्लोमीथाजोन है, फ्लूटिकासोन है या सैल्मीटेरॉल है। कभी कभी 2 दवाओं को मिलाकर भी दिया जाता है ताकि ज़्यादा अच्छा नतीजा मिले, लेकिन ये फैसला सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का होता है। पाकिस्तान की बात करें तो यही फॉर्मूला यानी मोंटेल्यूकास्ट बहुत सी अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, और जाहिर है जब कंपनियां अलग हैं तो ब्रांड नाम भी अलग अलग हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनकी कीमतों में भी बहुत फर्क है। यहाँ देखें, ये बहुत हैरानकुन है। ये सब के सब 10 मिलीग्राम मोंटेल्यूकास्ट के ही ब्रांड्स हैं, लेकिन कीमतों को जरा देखें। एक ब्रांड है जो सिर्फ 126 रुपए का है, और दूसरी तरफ एक ब्रांड 1300 रुपए से भी ज्यादा का है। मतलब दवा एक ही है, फॉर्मूला एक ही है, लेकिन कीमत में जमीन आसमान का फर्क। इससे अंदाजा होता है कि मार्केट में कितना बड़ा प्राइस डिफरेंस मौजूद है। और आखिर में एक बात जो सबसे ज़्यादा अहम है, जिसे बिल्कुल नहीं भूलना, ये दवा हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करनी है, और कभी
कभी भी खुद से इसकी डोज में कोई तब्दीली नहीं करनी। तो इस सारी मालूमात के बाद एक सवाल तो बनता है ना कि जब किसी को अपनी दवा के बारे में इतनी समझबूझ हो तो क्या उससे डॉक्टर के साथ बातचीत ज्यादा बेहतर और पुरएतमाद नहीं हो जाती? इस बारे में सोचिएगा जरूर।